तो 8.1 प्रश्नावली का दूसरा सवाल देखिए, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो सिद्ध करो कि वह एक आयत होता है। तो ये कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज, हम ये आकृति बना लेते हैं, नाम दिया हमने ABCD, ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। जिसके विकर्ण AC बराबर BD है। भाई AC किसके बराबर है, BD के बराबर। तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है ABCD एक आयत है। समांतर चतुर्भुज का यदि एक कोण 90 डिग्री का है तो वो क्या माना जाएगा, आयत। तो हमें क्या करना है, देखो समांतर जो चतुर्भुज है आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लेकिन आयत का प्रत्येक कोण कैसा होता है, 90 डिग्री। तो हमें क्या करना है, इसमें 90 डिग्री सिद्ध करना है। तो हम अगर समांतर चतुर्भुज का एक कोण भी 90 डिग्री हो जाए तो सभी कोण क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। अब उत्पत्ति, तो ये करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, ABCD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो AB बराबर तो क्या हो जाएगी, CD हो जाएगी, तथा बराबर भी होती है और क्या होती है, समांतर भी होती है। अब देखो यहां पर एक तो त्रिभुज लेते हैं हम ABC, अब त्रिभुज लेते हैं, यहां करते हैं त्रिभुज ABC, और हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं DCB में हमें इसको क्या करना, देखो एक ABC और एक DCB, दोनों को क्या करना है, हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है। कैसे करेंगे, तो भाई देखो AB बराबर है DC के, देखो AB बराबर DC, ये आमने सामने की भुजा बराबर समांतर चतुर्भुज दिया है इसलिए बराबर हो गई। और यहां पर देखो दिया हुआ और क्या है, विकर्ण भी बराबर, देखो इसमें AC और इसमें DB, AC बराबर DB, ये भी दिया है। और दोनों में देखो BC कॉमन आ रहा है, BC दोनों में क्या आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है, ये उभयनिष्ठ आ गया। तो ट्रिपल S नियम से त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो गया त्रिभुज DCB। अब सर्वांग सम हो गया तो ये जो कोण B है ना, ये किसके बराबर आएगा, कोण C के। देखो ABC तो ये कोण B, DCB ये कोण, ये आपस में कैसे हो गए साहब, बराबर। अब ये बराबर है। आपने देखो छठी प्रश्नावली ये पढ़ा था, जब दो समांतर रेखा तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत्य कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब ये भी समांतर CD है, अब AB समांतर CD है, जब ये इसके समांतर है तो BC तिर्यक रेखा हो गई तथा BC तिर्यक रेखा है। जब ये तिर्यक रेखा है, अब आप इसको समझिए, ये आपस में समांतर है तो ये इसकी तिर्यक रेखा हो गई, तो इन दोनों कोणों का योग, अंतः कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। कोण B प्लस में कोण C बराबर होगा 180 डिग्री। अब यहां पर हमने कोण B बराबर कोण C सिद्ध कर लिया, तो यहां पर B की जगह अगर हम C लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर 2 कोण C बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो कोण C बराबर 180/2, तो कोण C का मान कितना आ गया, 90। ये हम ये कहें कोण B बराबर कोण C बराबर 90 डिग्री। अब समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो बराबर होंगे तो B के सामने D है, C के सामने A है, तो हम कह सकते हैं अगर भाई सभी कोण क्या हो गए, बराबर या 90 डिग्री के हो गए। तो आमने सामने की भुजा भी बराबर है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का भी हो गया, तो इसलिए हम कहेंगे ABCD एक क्या है, एक आयत है। यही हमें इसमें सिद्ध करना है।
अगला प्रश्न देखिए, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर संविभाजित होते हैं तो वह एक समचतुर्भुज होता है। तो हमने ये आकृति ले ली ए बी सी और डी, इसके विकर्ण समकोण पर संविभाजित होते हैं, तो ये समकोण पर संविभाजित होते हैं बिंदु O पर। तो हमें सिद्ध करना है कि ये समचतुर्भुज है। तो दिया हुआ क्या है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC व BD बिंदु O पर समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। सिद्ध करना है ABCD एक समचतुर्भुज है। अब समचतुर्भुज सिद्ध करने का मतलब हमें क्या सिद्ध करना है, चारों भुजाएं बराबर करनी। समचतुर्भुज परिभाषा क्या है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो समचतुर्भुज कहलाएगा। तो हमें सभी भुजाएं क्या करनी है, बराबर सिद्ध करनी है, अर्थात AB बराबर BC बराबर DC बराबर AD, ये हमें सिद्ध करना है। उत्पत्ति देखो, ये सिद्ध करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, देखो एक तो त्रिभुज ये है, हम इन दोनों को क्या करेंगे, सर्वांग सम सिद्ध करेंगे, तो ये इसके बराबर आ जाएगी। फिर हमने क्या करना है, ये इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करना है, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर आ जाएगी। इसके बाद हमें क्या करना है, इस त्रिभुज को इस त्रिभुज की सर्वांग सम सिद्ध करना है, तो ये भुजा इसके बराबर आ जाएगी। तो इस तरीके से सारी भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम लेते हैं, चूंकि त्रिभुज AOB और दूसरा त्रिभुज लेते हैं COD में भाई AO बराबर CO, ये तो समकोण पर संविभाजित हो रहे हैं इसलिए बराबर है। ऐसे ही BO बराबर DO, ये तो दिया है, ये भी दिया है। और यहाँ पर कोण AOB बराबर कोण COD, ये 90 डिग्री का, समकोण पर संविभाजित होते हैं। ये सभी कोण कैसे हैं, 90 डिग्री के हैं। तो यहां पर कौन सा नियम हो जाएगा, SAS नियम से त्रिभुज AOB सर्वांग सम हो गई त्रिभुज COD। जब ये सर्वांग सम है तो इसलिए AB बराबर क्या होगी, CD, ये तो हो जाएगा नंबर 1। दूसरा देखें हम, अब हमें क्या करना है, AOD और दूसरा त्रिभुज लेंगे BOC में। अब इसमें देखो AO बराबर CO, ये दिया है, और यहाँ पर DO बराबर BO, ये भी दिया है, ये दिया है, ये दिया है। और यहाँ पर कोण AOD बराबर यहाँ पर कोण BOC, ये 90 डिग्री के हैं। तो यहाँ पर SAS नियम लागू हो जाएगा, त्रिभुज AOD सर्वांग सम हो गया त्रिभुज BOC। जब ये सर्वांग सम है तो AD किसके बराबर होगा, BC के। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है, अब इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो त्रिभुज AOD, यहां पर हम इसको C से शुरुआत करें, COB, संगत मिलान सही हो जाएगा COB। इसके बाद हम लें त्रिभुज AOB और दूसरा त्रिभुज लें COB में। यहाँ पर AO बराबर CO, ऐसे ही BO बराबर DO, और यहाँ पर बीच में कोण कौन सा है, कोण AOB और इधर कोण COB, ये 90 डिग्री का, ये दिया, ये भी दिया। तो यहाँ पर भुजा कोण भुजा यानी कि SAS नियम से
त्रिभुज AOB सर्वांग सम हो गया त्रिभुज COB। अब सर्वांग सम है तो AB किसके बराबर आएगा, CB के, ये हो जाएगा 3। अब यहाँ समीकरण 1, 2 व 3 से देखें तो यहाँ समीकरण 1 AB बराबर है CD, AB बराबर है CD, और AB किसके बराबर है, CB के बराबर भी है, और CD के बराबर भी है, और CD किसके बराबर है, AD के बराबर है। चारों भुजाएं बराबर, तो यहां पर क्या लिखेंगे, आता है ABCD एक समचतुर्भुज है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।